वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। आज मैं आपके साथ ऐसे पोटली बैग का आइडिया शेयर करने जा रही हूँ जो बनाना तो बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही स्टाइलिश है। जी हाँ, और ये बिल्कुल छोटे छोटे आप कपड़ों के टुकड़ों से जोड़ के बना सकते हैं और इसमें ना ही आपको कोई दूरी बनानी है कि जो आपको बनाने में कई बार पोटली बैग में परेशानी हो सकती है। तो ये बहुत ही अलग तरह का और बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी वे का मैं आज आपके साथ ये पोटली बैग का आइडिया शेयर कर रही हूँ। जब आपको इसका यूज़ नहीं करना हो, आप इस तरह से इसे बिल्कुल छोटा सा बना सकते हैं और इसे इस तरह से आप कहीं पर भी अपने वार्डरोब में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख दीजिए। ये बहुत अच्छा भी लगेगा और साथ में ये बिल्कुल भी जगह नहीं लेता है। तो आप इस तरह से इस पोटली बैग को बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको 4 पीस कपड़े की ज़रूरत है और ये 9.5 इंच की स्क्वायर है। जी हाँ, आपके पास जैसे भी कपड़े हो आप उसे ले सकते हैं। अलग अलग तरह के प्रिंटेड कपड़ों को भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ मेरे पास इस तरह के पीसेस थे, तो ये सेम डिज़ाइन के ही हैं और कलर इसके डिफरेंट है। इस तरह के पीसेस को लिया है। अब आपको क्या करना है, ये जो 9.5 इंच का हमारा स्क्वायर है, इसे आपको इस तरह से बीच में से निशान लगाकर इसे कट कर देना है और इस तरह से आपको आपके सारे ही पीसेस को कट कर डालना है और बहुत ही अलग तरह का आपका बहुत ही ईजी और बहुत ही सुंदर सा जो है पोटली बैग मिनटों में तैयार हो जाएगा। मार्केट में इस तरह के पोटली बैग काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो आपके पास इस तरह के कोई भी छोटे पीसेस से जो हैवी है, लुक में दिखने में बहुत सुंदर है, तो आप इसका भी यहाँ उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हमें बहुत बड़े कपड़े की ज़रूरत नहीं है, तो इतने छोटे पीसेस तो हमारे पास अक्सर जब भी हम कुछ नया सिलवाते हैं तो हमारे पास होते ही हैं। तो आपको इस तरह से सारे कपड़ों के जो है इस तरह से पीसेस कर लेना है और अब आप इसको कलर के हिसाब से अरेंज कर लीजिए और फिर इसे आपको आपस में इस तरह से दो पीस को भी जोड़कर तैयार कर लेना है। जब आप कपड़े को अरेंज करें तब इस बात का खास ध्यान रखिए कि आपके जो कलर है वो आमने सामने जो है कॉन्ट्रास्ट कलर आए और इस तरह से आप इसे अरेंज कर दीजिए। अब हमें इसके लिए लाइनिंग के कपड़े की ज़रूरत है, तो हमें लाइनिंग के लिए भी सेम इसी साइज के 9.5 इंच के जो है 4 पीसेस चाहिए और इसको भी हमें इस तरह से बीच में से कट कर लेना है और बाद में हम इसे सिल लेंगे और इस तरह से हम इसे तैयार करेंगे। आप चाहे तो यहाँ एक स्क्वायर पीस का भी कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह कर लेने के बाद हमें क्या करना है कि इन सारे पीसेस को अब आपस में हमें जोड़ना है। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी है। मेरे मिशन में मुझे सक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं। और इस तरह से हमने सारे पीसेस को आपस में जोड़ लिया है और अब हम इन जो हमने छोटे छोटे 4 स्क्वायर पीसेस को जोड़ा था उन्हें अब हमें इस तरह आपस में भी जोड़ना है। तो पहले हम एक साइड से इस तरह से जोड़ लेंगे इसे और इस तरह जोड़ लेने के बाद हम जो है इसे सीधा करने के बाद इतना जोड़ने के बाद हम बाकी के भाग को भी जोड़कर एक चौरस पीस में कंप्लीट कर लेंगे। और इसी तरह हमें लाइनिंग के कपड़े को भी सिलकर तैयार कर लेना है और इस तरह से इसे भी तैयार कर लेंगे। यानी हमारे पास लाइनिंग का कपड़ा और ये मेन फैब्रिक दोनों ही तैयार हो गए हैं। अब हमें इसके बीच में कुछ बुकरम का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, पेस्टिंग बुकरम का। जी हाँ, आगे मैंने आपके साथ जो पोटली बैग का आइडिया शेयर किया है उसमें फॉर्म शीट का यूज़ किया और एक पोटली बैग में मैंने केवल लाइनिंग के कपड़े का ही यूज़ किया है। तो इस वाले में मैं ज़रा अलग तरह से मैं तैयार कर रही हूँ और इसमें मैं पेस्टिंग बुकरम का यूज़ कर रही हूँ और ये आप आसानी से जो है इसे आयरन कर लीजिए इसके ऊपर रखकर और बाकी का जो भी एक्स्ट्रा भाग है उसे हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है और आपके पास कोई भी घर में जो बर्तन हो, अंदाज से ये मेरा 15 सेंटीमीटर है, बस इस अंदाज से मैंने जो है एक और बुकरम का पीस लिया है और इस पर रख कर इसको मैं कट कर लूँगी और ये जो गोल भाग हम कट करेंगे इसे हमें यहाँ बीच में जो है लगाना है और फिर इसे मशीन से सिलकर कंप्लीट कर लेना है। और इससे क्या होगा, नीचे का हमारा बेस तैयार हो जाएगा और ये थोड़ा यहाँ पर थिक भी हो जाएगा नीचे से, उसे शेप भी मिल जाएगा। तो आप इस तरह से इसे करके कंप्लीट कर लीजिए। अब हमने जो ये कपड़ा सिलकर कंप्लीट किया है उसे हमें इस तरह से मोड़ना है। देखिए बहुत आसानी से आप मोड़ लेंगे क्योंकि आपको कहाँ पर इसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है वो हमें मालूम ही है। तो हम इस तरह से बिल्कुल आसान वे में जो है इसे स्क्वायर में चारों बाजू से जोड़कर कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमारे जो ये 4
कॉर्नर हमने यहाँ पर मिला है बीच में, वहाँ से हमें 2 साइड जो आमने सामने की कोई भी आप 2 साइड ले सकते हैं, उसे तो आपको पूरा ही सिल डालना है। देखिए मैंने ये वाली जो साइड ली है इस पर मैं यहाँ पर पिन अप कर रही हूँ, आपको समझ में आए। और इसके सामने बिल्कुल सामने की बाजू को भी मैं पिन अप कर रही हूँ, उसे मैं बिल्कुल पूरा सिल लूँगी। यानी यहाँ तक हम इसे बिल्कुल सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ के जो 2 भाग हैं हमारे बाकी के जो बच रहे हैं उसमें हम 12 सेंटीमीटर पर निशानी लगाएंगे। दोनों बाजू से मैं 12 सेंटीमीटर पर निशानी लगा रही हूँ। यहाँ पर हमें यहाँ से 12 सेंटीमीटर तक ही सिलना है और बीच के भाग में सिलना नहीं है। ये बैग बनाना बहुत ही आसान है, दिखने में बहुत ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन देखिए बहुत आसान वे में आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आप बिगनर है तो भी इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे काम आप घर पर ही कीजिए, इससे आप में पॉजिटिव एनर्जी आती है और कुछ नया करने का आनंद मिलता है। जी हाँ, अब हमें क्या किया है कि यहाँ पर तो हमने पूरा सिल लिया और इस तरफ हमने 12 सेंटीमीटर सिला है। इसी तरह से मैंने जो है इसका हमने जो लाइनिंग बनाई है उसे भी इसी तरह से सिल लिया है। लेकिन रखने के टाइम हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भाग हमारा खुला है वो दोनों का सेम साइड पर ही खुला भाग आए। और अब तक हमें इस तरह इसे अरेंज कर देना है। और अब हमें इसके मिडल पॉइंट से जो है मेजर टिप को रख कर 15 सेंटीमीटर की निशानी लगानी है। इस तरह हमें चारों बाजू पर जो है 15 सेंटीमीटर की निशानी लगा देनी है। और इस तरह 15 सेंटीमीटर की निशानी को हमें आपस में जोड़ देना है। आपस में जोड़ने पर हमें एक सर्कल मिलेगा और इस सर्कल को हमें जो है सिल लेना है। मशीन से आप सिल लीजिए इसे, और आप अगर हाथ से सिल रहे हैं तो आपको डबल सिलाई कर लेनी है। और इस तरह से हम इसे कंप्लीट करके हमारी बहुत अच्छी सी हमारी पोटली बैग बिल्कुल आसान वे में हम तैयार कर लेंगे। और जब हम इसे सिल लेते हैं बाद में जो भी ये एक्स्ट्रा है इसे हमें कट करके अलग कर देना है। और कुछ छोटे छोटे से नोचिस भी लगा देने हैं जिससे हम जिसे पलटे तो इस कपड़े को तो बहुत ही अच्छी तरह से फिनिशिंग वाला हमारे कॉर्नर बाहर आए। और इस तरह कर लेने के बाद अब हम इसे सीधा कर लेंगे। है ना बड़ा ही आसान वे में इस पोटली बैग को बनाना। आपको इस तरह से बनाने का आइडिया कैसा लगा मेरे साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। अब जहाँ पर ये सिलाई बाकी रहती है उस भाग के हम दोनों कपड़े को आपस में उठाएंगे और इसको थोड़ा थोड़ा अंदर की बाजू मोड़कर हम इसे सिलकर कंप्लीट कर लेंगे। और अब हम इस बैग का जो है वो हैंडल तैयार करेंगे। हैंडल बनाना भी बहुत ही आसान है और इसे बनाने के लिए मैंने सेम इसी कपड़े का यूज़ किया है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रास्ट जो नीचे वाइट कलर नहीं दिख रहा है उस कलर को ले रही हूँ। और इसमें मैं जो है हैंडल की साइज़ जो है वो 10 × 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर मेरी लंबाई और 10 सेंटीमीटर मेरी चौड़ाई का कपड़ा मैंने लिया है। और इसे कुछ इस तरह से मैंने मोड़ दिया है और मोड़ने के बाद मैंने इस पर इस तरह से बेल्ट बना लिया है। अब हम इसे बाहर की साइड पर ही यूँ लगा देंगे क्योंकि हम इसके ऊपर अभी लेस से इसे डेकोरेट करने वाले, मतलब ये दिखेगा नहीं और बहुत ही प्यारा से लुक में ये कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपके साथ 2 अलग अलग तरह के पोटली बैग के आइडिया आगे शेयर किए हुए जो आपने काफ़ी पसंद किए हुए हैं, लेकिन इसमें आपको डोरी बनानी पड़ती है। तो इस बार मैंने सोचा कि डोरी के बिना कुछ ईजी वे में ही इसे तैयार किया जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ बटन्स लगाकर इसे यहाँ पर कंप्लीट किया है। और ये पोटली बैग भी बहुत ही प्यारी लगती है। तो आप इस तरह से भी, अगर आपको डोरी लगानी नहीं आती है तो आप इस तरह से बिल्कुल आसान वे में इसे तैयार कर सकते हैं। और ऊपर से मैंने कुछ यहाँ पर इसे लेस से डेकोरेट किया है और इसका जो हैंडल है उस पर भी मैंने कुछ गोटा पट्टी लगाकर इसे कंप्लीट किया है। तो देखिए कितनी प्यारी सी हमारी जो है पोटली बैग तैयार हो गई। दिखने में बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश है। ये आप कोई भी ओकेशन में लेकर जाएंगे तो हर कोई पूछेगा कि वाह ये आपने कहाँ से ख़रीदा और इसे कैसे तैयार किया। मिलते हैं कुछ ऐसे नए इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ।